वेरी गुड मॉर्निंग यू ऑल वंस अगेन। आई एम अलंकार सिन्हा। लास्ट की वीडियो क्लासेस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की हुई थी, लास्ट क्लासेस में आपने संविधान की विशेषताएं पढ़ी, 4 विशेषताओं के बारे में चर्चा हुई थी। आज हम लोग 5वीं विशेषताएं पढ़ेंगे। 5वीं विशेषताएं क्या है कि हमारे देश के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व ऐसे तत्व हैं जो सरकारों के पास अगर प्रेजेंट टाइम में नीतियां नहीं है, लेकिन फिर भी संविधान उन्हें कहता है कि फ्यूचर में आप ऐसी नीति बनाइए जिससे कि जन कल्याण हो सके, लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इनका पालन कराना राज्य का पवित्रतम कर्तव्य है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन कराना राज्य का पवित्रतम कर्तव्य है। मैंने पवित्रतम क्यों बोला? इसलिए ताकि जैसे जैसे फंडिंग हो, हमारे अंदर ये फील होनी चाहिए कि हमारी स्टेट के पार्ट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। यानी गवर्नमेंट को ये फील होनी चाहिए कि स्टेट के पार्ट पर, राज्य के नागरिकों के पार्ट पर राज्य की जिम्मेदारी क्या बनती है। हम अधिरोपित नहीं करते हैं, लेकिन पवित्र कर्तव्य की श्रेणी में इसलिए रखा है कि आप ईमानदारी से अपने देश के नागरिकों के प्रति जो भी समाज के कल्याण की नीतियां आप लागू कर सकते हैं, समय अनुसार करें। नेक्स्ट क्या है? इसके लिए हम कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को प्राप्त करना है। यानी कि जैसे जैसे अच्छी नीतियां राज्य देगा, लोक कल्याणकारी राज्य अपने आप ही स्थापित होगी। इनके माध्यम से सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की स्थापना पर बल दिया गया। अगर समय के साथ साथ नीति निर्देशक तत्वों का इंप्लीमेंटेशन हुआ, लागू हुआ, तो जाहिर सी बात है हमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय जो कि प्रस्तावना के उद्देश्य में वर्णित है वो मिलेगा ही, वो निश्चित रूप से मिलेगा। अगला, अगर 6 यानी 6ठी विशेषता देखते हैं तो हमारे संविधान में नम्यता तथा कठोरता का अनोखा मिश्रण है। मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है और रिजिड भी है। किन्हीं प्राविधानों में रिजिड है, किन्हीं प्राविधानों में फ्लेक्सिबिलिटी है। संविधान देश की सर्वोच्च विधि है, आप सब जानते हैं। इसका आप कह सकते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंट्री का क्या है? इट इज अ हेड लॉ। ठीक है, सर्वोच्च विधि है। सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए संशोधन प्रक्रिया कठिन होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही संविधान देश के लिए बनाया जाता है, अतः इसकी आवश्यकता के अनुसार संविधान में परिवर्तनशीलता भी आवश्यक है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड फॉर द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन देश के नागरिकों के लिए बनता है, और अगर ये रिजिड होगा, समय के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ आवर, समय की डिमांड के अकॉर्डिंग संशोधन नहीं हुआ तो संविधान हमारे लिए बेकार हो जाएगा और हमारा भरोसा संविधान से उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्थिक न्याय की बात की गई है। जैसे अभी आप देख रहे हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 44 अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 100+ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो गए। क्यों अमेंडमेंट हो गए 100+? क्योंकि जैसे जैसे हमारे देश में कानून की स्थिरता की आवश्यकता पड़ी, वैसे वैसे इसका स्थिरीकरण होने लगा। यानी कि हमारे देश का संविधान चेंज होने लगा और उस चेंज को स्थिरता की ओर ले जाया गया। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में ये गुण विद्यमान ऑलरेडी से हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है। मध्यम मार्ग का मतलब ना तो इसे रिजिड बनाया है और ना ही इसे बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल बना दिया है कि कोई भी मनमाने तरीके से संविधान में परिवर्तन कर ले अपने स्वार्थ की सिद्धि के खातिर। नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि हमारे संविधान का एक और फीचर क्या है। देखिए गाइस, जैसे हम कोई चीज परचेज करते हैं, सेलफोन परचेज करते हैं, कुछ और परचेज करते हैं, तो सबसे पहले फीचर देखते हैं। वैसे जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, जिस कानून के तहत हम रह रहे हैं, अगर हम उसके फीचर्स नहीं जानेंगे तो क्या हमें उस देश के प्रति आस्था जगेगी? आई एक्सपेक्ट नहीं जगेगी।
तो उस देश के प्रति आस्था जगाने के लिए, उस देश के नियम कानून को फॉलो करने के लिए, या जो लॉ हमें हमारे हैंड में हमें दिए गए हैं उनके फीचर्स जब हम जान जाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम एक लॉ अबाइडिंग पर्सन हैं, यानी कि कानून के पालन करने वाले नागरिक की श्रेणी में हम अपने आप को रख सकते हैं। अगली विशेषता क्या है? इसका स्वरूप, भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है? संघात्मक और एकात्मक। संघात्मक क्या होता है? आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि संघात्मक क्या है। संघात्मक का मतलब है भारत देश अलग अलग स्टेट से मिलकर के बना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, राजस्थान, कर्नाटका, डिफरेंट अलग अलग स्टेट से बनकर के भारत बना है। यानी कि अलग अलग स्टेट भारत को मजबूत कर रहे हैं, यानी संघ बना रहे हैं, यूनिटी बना रहे हैं। यानी कि इंडिया क्या है? कई स्टेट की यूनिटी है। और यूनिटी का मतलब क्या है? कि कई स्टेट एक तरह से कानून को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये संघात्मक ही नहीं है, ये एकात्मक भी है। किन परिस्थितियों में एकात्मक हो जाती है? तो आप जब संविधान पढ़ेंगे और इमरजेंसी का चैप्टर पढ़ेंगे, यानी आपातकाल 352 से 360 तक जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा आपातकालीन स्थिति में। आप एग्जाम्पल अपने घर का ले सकते हैं। घर में कोई प्रॉब्लम होती है किसी दूसरों से तो पूरा घर एक हो जाता है। यानी कि अगर आप 4 भाई हैं, आपस में आप चाहे जैसे बनाए खाए रहें, लेकिन अगर कोई बाहरी आप पे अटैक करता है तो आप चारों एक हो जाते हैं। यानी चारों भाइयों की जगह पिताजी की चलने लगती है, यानी डिसीजन मेकिंग पर्सन एक हो जाता है। इसी प्रकार से देश की व्यवस्था में भी सभी इस राज्यों को स्वतंत्रता मिली हुई है कि अपने अपने देश के कानून को बनाएं और अपने अपने राज्य के कानून को बनाएं और लागू करें। जैसा कि आप 3 सूची पढ़ेंगे, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यानी जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में स्टेट लॉ बनाएगी, और जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में यूनियन लॉ बनाएगी और उसको इंप्लीमेंट भी कराएगी। लेकिन जो कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची, उसमें स्टेट और यूनियन मिलके लॉ बनाएगी, यानी कल्याणकारी राज्य की कल्पना के खातिर। तो जब हमारी देश परेशानी में होती है, यानी आपातकाल में होती है, वहां एकात्मक राज्य की संकल्पना की गई है। नेक्स्ट विशेषता क्या है? 8वीं, स्वतंत्र न्यायपालिका। पहले भी आप पावर ऑफ सेपरेशन में पढ़ चुके हैं कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है। तो जुडिशरी अपने आप में स्वतंत्र है। जुडिशरी को किसी भी प्रकार से कार्य करने के लिए प्रेशराइज गलत तरीके से नहीं कराया जा सकता। यानी कि मनमाने कार्य को तो रोका जा सकता है, लेकिन विधितः कार्य करने को भी गलत तरीके से रोका नहीं जा सकता है। आपने टोटल 8 फीचर्स पढ़े। 8 ही फीचर्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे फीचर्स हैं, लगभग 20+ फीचर्स आपको मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लॉ की बुक को उठाना शुरू करिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को उठाना शुरू करिए, पढ़ना शुरू करिए। आप पढ़ेंगे, आपको इंटरेस्ट आएगा, अच्छा लगेगा, और जब आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर को जानेंगे तो आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा। निश्चित तौर से आपका मन करने लगेगा कि आप भी लॉ पढ़ो। सो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।